लगता है इन्हें भारतीय संविधान को पढ़नी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी चुनाव हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज होती दिख रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी इस बिल को लेकर विधियां देखी जा रही हैं। इस वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर झारखंड की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस विषय पर कहा कि एक और जहां एक राज्य के साथ चुनाव संपन्न नहीं हो पाता, वहीं भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहती है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आज जिस प्रक्रिया में चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें दोबारा चुनाव के कई विकल्प खुले हैं, लेकिन भाजपा इस विकल्प को खत्म करना चाहती है। दरअसल इसके पीछे भाजपा की मंशा कुछ और है और चुनाव पर खर्च के बहाने भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन को जनता पर थोपना चाहती है। वहीं झामुमो महासचिव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। देश की आज़ादी के बाद पहले भी एक साथ चुनाव कराए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की है जिससे अलग अलग चुनाव करने की मजबूरी आ गई। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से न सिर्फ इस पर होने वाला खर्च बचेगा बल्कि समय और श्रम का भी बचत होगा। को लेकर के कल बीजेपी के लोग बैठे, अपने तरफ से जो रणनीति है, लोगों का कंसेंट लिया जाएगा, तमाम बातें अब पब्लिक डोमेन में हैं। आपके सत्ता के मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि एक राज्य में एक बार में इलेक्शन नहीं करा पाते हैं और आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विचार करने लगे। लगता है इन्हें भारतीय संविधान को पढ़नी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को या राष्ट्रीय जनता दल को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी चुनाव हुए हैं, जिस निष्पक्ष तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं, अभी तक कभी इस प्रकार के चुनाव देश में नहीं हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी विवादों में यदि पड़ी और देश में आपातकाल की स्थिति यदि पैदा हुई तो इसी चुनावी मुद्दे को लेकर के हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के। उन्हें याद करनी चाहिए पहले। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए चूँकि कई तरह की चीज़ें उन्हें सामने आती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और क्या आज़ादी के बाद इस प्रकार के चुनाव नहीं होते थे क्या? कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और लोक अधिकारों का हनन करने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की परिस्थितियां देश में पैदा की, जो अलग अलग चुनाव होने लगे। और उसी चीज़ को लेकर के भारत एक सशक्त रूप में उभरे, चुनावी खर्च ज़्यादा नहीं हो, कम अधिक कार्य हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था से विधायिका संसदीय व्यवस्था दुरुस्त हो, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक साथ में चुनाव हो और लोकतंत्र मजबूत हो। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है और जो हिडन एजेंडा है उनका, वो अब सामने आने लगा है। ये जो भी परिणाम आप देख रहे हैं अभी, ये उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सोच है उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। अभी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगी। नहीं, आप लोगों को तो आप बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, आज हम लोग जिस प्रक्रिया में चुनाव कराते हैं, अगर आप हमको बेहतर नहीं लगे तो हमारे पास विकल्प रहता था। और आप पूरी बात सुन लें तो उस विकल्प को किसी न किसी रूप से ख़त्म करना है। और उसके पीछे उनका जवाब क्या है कि पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। आप एक राज्य में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं और इस तरह की आप दलील दे रहे हैं। कोई ठोस दलील के साथ में आप सामने आइए,
सिर्फ आईवास करने के लिए लोगों की बैठकें होंगी, लोगों का राय लिया जाएगा और निर्णय वही होगा जो उनके मुख्यालय से आएगा। ऐसा होता है तो आप साथ खड़े रहेंगे या नहीं? नहीं, तो समय बताएगा कि हम साथ हैं या नहीं हैं। हेलो, हाँ, चला जाएगा जी। तो हम भी तो बहुत लोग में बोल रहे हैं यार। आप बोल सकते हैं, बड़े हैं ना। लेकिन अकेले में छोड़ेंगे।